नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। मनी लॉन्ड्रिंग के तीसरे आरोपी भी रिम्स में भर्ती। पेट दर्द की शिकायत के बाद मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी अमित अग्रवाल को चल रहा है इलाज। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार अमित अग्रवाल को रिम्स लाया गया। बताया जाता है कि अमित अग्रवाल ने जेल में पेट दर्द की शिकायत की थी। मिली जानकारी के मुताबिक अमित अग्रवाल लंबे समय से कब्ज की समस्या से पीड़ित हैं। बता दें कि जनहित का मैनेज करने के मामले में ईडी ने 7 अक्टूबर को कोलकाता के व्यवसायी अमित अग्रवाल को गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भेज दिया गया। इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव कुमार भी आरोपी हैं। बता दें कि परिवर्तन निदेशालय ने कारोबारी अमित अग्रवाल के खिलाफ विशेष पीएमएलए अदालत में अभियोजन शिकायत भी दायर की है। मामले में उनको झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार के साथ मुख्य आरोपी बनाया गया है। यह पूरा मामला झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल एक जनहित का मैनेज करने को लेकर जुड़ा है। दरअसल मामले की शुरुआत 31 जुलाई को हाईकोर्ट के वकील राजीव कुमार की गिरफ्तारी से हुई थी। कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला ने टोलकर्मी को जड़ दिया थप्पड़। किस बात पर भड़के नेताजी? बता दें कि टोल प्लाजा में बना वीआईपी गेट खोलने में देरी हो गई तो विधायक को गुस्सा आया। तमतमाए विधायक गाड़ी से उतरे और टोलकर्मी को थप्पड़ रसीद कर दिया। मामला हजारीबाग का है। थप्पड़ मारने वाले शख्स उमाशंकर अकेला है जो हजारीबाग के बरही से कांग्रेस पार्टी के विधायक है। मामला गुरुवार का है। घटना का सीसीटीवी फुटेज तेजी से वायरल हो रहा है। विधायक जी के कोप का शिकार बनने वाले टोलकर्मी का नाम अजय यादव है। घटना को लेकर अभी तक किसी भी पक्ष की तरफ से पुलिस को कोई तहरीर नहीं दी गई है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक उमाशंकर अकेला बरही से रांची जा रहे थे। बीच में नागवा टोल प्लाजा पड़ता है। वैसे तो यहाँ वीआईपी एंट्री के लिए अलग से गेट बना है, लेकिन किसी कारणवश वो बंद था। सामान्य गेट को खोलने में थोड़ी देरी हो गई। बताया जाता है कि इस बात पर भड़के विधायक टोलकर्मी के कार्यालय में घुस गए और कर्मी को थप्पड़ जड़ दिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि पहले तो टोलकर्मी और विधायक के सुरक्षा कर्मियों के बीच बहस होती है। इस बहस के दौरान थोड़ी धक्का मुक्की होती है। अचानक विधायक खुद चलकर अंदर आते हैं और टोलकर्मी को थप्पड़ रसीद कर देते हैं। सेंगेल अभियान ने की मांग। आदिवासी महिलाओं को सभी मामलों में मिले प्रयास विद्या आरक्षण। सालखंड मुर्मू। बता दें कि आदिवासी सेंगेल अभियान द्वारा धूमकुड़िया सभागार करम टोली चौक में आदिवासी बचाओ विचार सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें प्रस्ताव पारित किया गया कि आदिवासी महिलाओं को मान सम्मान अधिकार दिया जाए। सभी मामलों में इन्हें प्रयास विद्या आरक्षण दिया जाए। जब तक आदिवासियों की भाषा भाषा जाति धर्म इज्जत आबादी रोजगार चाषबास संवैधानिक अधिकारियों की रक्षा नहीं होगी तब तक आदिवासियों को नहीं बचाया जा सकता। इसके लिए सभी संगठनों को मिलकर काम करने और बोलने की आवश्यकता है। कुर्मियों को एसटी बनाने की अनुशंसा करने वाले सांसदों विधायकों और राजनीतिक दलों को निशाने पर लिया जाएगा, क्योंकि ऐसा होना आदिवासियों के लिए फांसी का फंदा बन जाएगा। इसके लिए 30 अक्टूबर को 5 राज्यों में उनका पुतला दहन किया जाएगा। 1932 से खतियान मात्र झुंझुना है, यह लागू नहीं होने वाला है। इसलिए जब विषय रोजगार का है तो इसका वैकल्पिक समाधान यह है कि राज्य में 90% नौकरियां ग्रामीण क्षेत्रों को और 10% शहरी क्षेत्र को दिया जाए। झारखंड के वित्त मंत्री का विस्फोटक बयान। कुर्मियों ने कहा था हम हिंदू हैं, आदिवासी नहीं कहलाएंगे। पता है कि कुर्मी समुदाय आदिवासी का दर्जा देने की मांग कर रहा है। कई राज्यों में इसके लिए उसने आंदोलन तेज कर दिया है। झारखंड की सरकार इस मुद्दे पर अभी भी मौन है, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार में वित्त मंत्री और प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर राव ने विस्फोटक बयान दिया है। उनके इस बयान से झारखंड की राजनीति में उबाल आ सकता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के चेयरमैन रहे रामेश्वर राव ने कहा कि वर्ष 1929 में मुजफ्फरपुर में कुर्मियों की एक बैठक हुई थी। इसमें कई राज्यों से लोग आए थे। इस बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ था कि कुर्मी हिंदू हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि वे जनेऊ पहनेंगे और आदिवासी नहीं कहलाएंगे। लेकिन अब कुर्मी समाज के लोग खुद को एसटी यानी अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। डॉक्टर राव कहते हैं कि इनकी मांग कानूनी तौर पर उचित है या नहीं, इस पर गहन अध्ययन की जरूरत है। कुर्मी को एसटी में दर्जा दिए जाने के मुद्दे पर झारखंड के वित्त मंत्री ने प्रभात खबर संवाद में पत्रकारों का सवाल पर इस तरह का बयान दिया है। जामताड़ा में कार से डकैती करने जा रहे थे 8 बदमाश, हथियार के साथ 3 अरेस्ट। बता दें कि जामताड़ा में डकैती को अंजाम देने जा रहे बदमाशों को नारायणपुर पुलिस ने धर दबोचा। नारायणपुर पुलिस ने 3 अपराधियों को देसी पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया है, जबकि 5 अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। थाना प्रभारी ने कहा कि जल्द ही इन्हें भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। जानकारी के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ये ओमनी कार पर सवार बदमाश आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के लिए नारायणपुर की ओर से जामताड़ा की ओर जा रहे हैं। थाना प्रभारी अभय कुमार ने तत्परता दिखाते हुए नारायणपुर वन विभाग के कार्यालय समीप ओमनी कार को रोका। कार में कुल 8 लोग सवार थे। टॉर्च से जब गाड़ी के अंदर देखा गया तो उनमें 5 बदमाश दिघारी गांव के थे, जो पूर्व में कई आपराधिक घटनाओं में। इसके बाद सभी बदमाश पुलिस के भय से जंगल की ओर भागने लगे। पीछा कर थाना प्रभारी के नेतृत्व में सब इंस्पेक्टर दिलीप कुमार, दीपक ठाकुर, ऐश्वर्य यादव, संतोष गोस्वामी समेत दल बल ने खदेड़कर 3 बदमाशों को धर दबोचा, जबकि 5 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। इस दौरान पुलिस को बदमाशों के पास से एक देसी पिस्तौल, एक लोहे का रॉड, मोबाइल फोन मिला है।
घर में लगी आग, लाखों का नुकसान, सैकड़ों लोगों की मदद से बचा गांव। 1 दर्जन घर आ सकते थे आग की चपेट में। बता दें गढ़वा के मझगांव थाना क्षेत्र में मिट्टी के घर में आग लग गई। मकान पखरड़ होने की वजह से आग तेजी से फैलने लगा। हालांकि आग कैसे लगी इसका पता नहीं लग सका है। इस घर के आसपास दर्जन भर मकान थे जो दूसरे से बिल्कुल सड़ कर बने हैं। अगर समय रहते आग पर नियंत्रण नहीं पाया जाता तो पूरे गाँव को बड़ा नुकसान हो सकता था। मझियाम के खरसोदा गाँव में रहने वाले रामबीर मेहता के कच्चे मकान में अचानक आग लग गई। आग की लपेट इतनी तेज थी कि आसपास के मकान में भी इसने अपनी चपेट में ले लिया। बगल में ही राजेश्वर मेहता का घर भी आग के चपेट में आ गया। इस आग में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने मिलकर आग पर नियंत्रण पाने की कोशिश की। सैकड़ों लोग वहां पहुंचे। पंप एवं मोटर की मदद से आग पर काबू पाया गया। बता दें कि आग पर समय रहते नियंत्रण नहीं पाया जाता तो आसपास के दूसरे मकान भी आग की चपेट में आ सकते थे। लगभग 1 दर्जन आपस में सटे पखरल मकान इस इलाके में है। आग कैसे लगी इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल सकी है। घर के लोग दरवाजा बंद करके खेत में काम करने गए थे। परिवार वाले अनुमान लगा रहे हैं कि शॉर्ट इस हादसे की वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है। आग लगने से घर की अलमारी में रखे सारा सामान बेशकीमती कागजात के साथ पलंग बिस्तर सारा कपड़ा जलकर राख हो गया। इस आग लगी में लगभग 2 लाख से अधिक का क्षतिपूर्ति का नुकसान बताया जाता है। हेमंत सोरेन के मंत्री चंपई सोरेन का आया गुस्सा, परिवहन विभाग की सभी फाइलें जब्त। झारखंड सरकार का परिवहन मंत्री चंपई सोरेन को परिवहन आयुक्त राजेश शर्मा द्वारा नीतिगत मामलों पर स्वतः निर्णय लेना आस नहीं आया। कहा जा रहा है कि गुस्से में आकर मंत्री जी ने परिवहन विभाग से सभी फाइलें अपने पास मंगवा ली है। मंत्री के तौर पर राज्य परिवहन आयुक्त को उन्होंने सिर्फ दैनिक कार्य निपटाने का निर्देश दिया है। यही नहीं, नीतिगत एवं वित्तीय मामलों से संबंधित फाइलें परिवहन मंत्री तक भेजने का निर्देश दिया गया है। ज्ञात हो कि ट्रांसपोर्ट एक्ट के तहत कार्रवाई का अधिकार परिवहन आयुक्त को है। इसी आधार पर उन्होंने पिछले दिनों नागालैंड में निबंधित वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश अधिकारियों को दिया था। नागालैंड में निबंधन कराकर सैकड़ों की संख्या में वाहन झारखंड में खनिज की ढुलाई में लगे हुए हैं। इन वाहनों के खिलाफ पिछले दिनों परिवहन आयुक्त ने कार्रवाई करने का निर्देश जारी कर दिया था। मंत्री चंपई सोरेन का यह कार्रवाई पसंद नहीं आया। इसी बात से नाराज होकर उन्होंने सभी फाइलें अपने पास मंगा ली है। परिवहन मंत्री की इस कार्रवाई से विभाग में सामान्य कार्य भी प्रभावित होने की संभावना दिख रही है। छठ पूजा सामग्री की कीमत में 20% वृद्धि। जानिए यहाँ रांची के बाजार भाव। बता दें कि शुक्रवार को नहा खा के साथ जैसे ही छठ पूजा का 4 दिवसीय अनुष्ठान प्रारंभ हुआ, रांची के बाजार में खरीदारी के लिए लोगों को भीड़ उमड़ने लगी। स्नान ध्यान के बाद लोगों ने सबसे पहले छठ पूजा का संकल्प लिया। इसके बाद खरीदारी के लिए लोग बाजार की ओर चल पड़े। बाजार में चहल पहल है। चारों ओर पूजा सामग्री की नजर आ रही है। यानी बाजार भी सज कर तैयार है। रांची में सबसे बड़ा बाजार बकरी बाजार में लगा है। यहाँ एक ही जगह आपको सभी सामग्री आसानी से मिल पाएगी। बता दें कि बकरी बाजार रांची में बड़ी संख्या में कारोबारियों ने अस्थायी दुकान भी सजा रखा है। मुख्य बाजार होने के कारण यहाँ लोग ज्यादा संख्या में खरीदारी के लिए पहुंचते हैं। इस बाजार के अलावा रांची में चूटे डोरंडा, बरियातू, धुरुआ, बोटी मोड़, सिंह मोड़ हटिया में भी छठ बाजार सजकर तैयार है। यहाँ भी हर प्रकार की पूजा सामग्री आपको मिल जाएगी। रांची के जो लोग किसी कारणवश बकरी बाजार नहीं पहुँच पाते वे इन इलाकों में ही पूजा की सामग्री खरीदना पसंद करते हैं। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।